यहां से अगला आसमानों का सफर हुआ, अल्लाह से मुलाकात हुई। यहां सिर्फ एक मोहब्बत भरी बात सुना देता हूं, तफसील का वक्त नहीं। अल्लाह का अर्श बिल्कुल करीब है। अल्लाह ने इस्तकबाल करते हुए फरमाया, महबूब अर्श के ऊपर आ जाइए। हुजूर अलैहिस्सलाम कदम मुबारक से कदम मुबारक लगाकर अपने नालैन मुबारक उतार रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया, महबूब ये क्या करते हो? अर्ज कर दी, मौला आपका अर्श है, अल्लाह का अर्श है, ये बड़ा मुकद्दस है, ये बड़ा मुतहर है। वहां जमीन पर मौला आपके कलीम मूसा कलीमुल्लाह का वादी मुकद्दस में कदम पड़ा। आपने फौरन इरशाद फरमाया, फखला नालैक, ओ मेरे कलीम है, तेरी बड़ी अजमत है, तेरी बड़ी फजीलत है, लेकिन अपने जूते उतार दे, अपने नालैन उतार दे। मौला क्या हुआ? अल्लाह ने फरमाया, इल्लका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा। अल्लाह ने फरमाया, ओ मेरे कलीम है, अब जहां तेरा कदम पड़ने लगा है ये वादी मुक़द्दस है, बड़ी अजमत वाली जगह है, अपने जूते उतार दीजिए। मौला कलीमुल्लाह का कदम जमीन पर वादी मुक़द्दस में पड़ने लगा था, आपने उनके नालैन उतार दिए थे, ये तो आपका अर्श है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे हबीब नबी, फिर ये भी याद रखिए वो मेरे कलीम थे, आप मेरे हबीब हैं। उनका मकाम यही है, जमीन पर अगर वादी मुकद्दस आ जाए वो अपने नालैन उतार कर जाए, और आपकी शान ये है, मैं अल्लाह के अर्श के ऊपर भी आए तो अपने नालैन मुबारक समेत आ जाइए। अल्लाहु अकबर। कितनी मोहब्बत है अल्लाह को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। अर्श पर मुलाकात हुई, ज़ियारतें हुई। जब भी है नहीं मालूम कि वहां इस मुलाकात में और ज़ियारत में 1 साल गुजरा या 1000 साल गुजरा या 1,00,000 साल गुजरे, कोई पता कोई नहीं। रब्बे कायनात ने दुनिया का तो निजाम ही रोक दिया था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नीचे का निजाम रोक दिया, ऊपर का चलता रहा। नहीं मालूम कितना अरसा मुलाकात हुई, बहरहाल बड़ी लंबी मुलाकात हुई है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिब्राईल के साथ अपनी जन्नत का नजारा कराया। हुजूर फरमाते हैं, मैंने अपनी जन्नत भी देखी, और फरमाया, अबू बकर मैंने तेरा महल भी देखा, ए उमर तेरा महल भी देखा, ए उस्मान तेरी जन्नत देखी, ए अली जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने था। बड़ी लंबी तफसील है, लेकिन यहां भी एक आध मोहब्बत भरी बात सुना देता हूं। हुजूर फरमाते हैं कि मैं चल रहा था, मेरे आगे आगे किसी के चलने की कदमों की आवाज आ रही थी। फरमाया, जिब्राइल ये कौन है? इतना खुश नसीब, जन्नत में पहुंचा हुआ और मुझसे आगे आगे, मुझसे भी पहले। अर्ज की, आका ये अजमतों के एतबार से तो जन्नत में पहुंच गया है, वरना अभी जिंदा है, जमीन पे है। वहां दुनिया में आपकी मोहब्बत में मार खाने में आगे आगे था, अल्लाह ने आज अजमत में उसके कदमों की आवाज आपसे आगे आगे जन्नत में पहुंचा दी। समझ गए? ये तो बिलाल हबशी का नाम लिया जा रहा है। बड़ी मारे खाई हजरत बिलाल हबशी ने इमामुल अंबिया की मोहब्बत में। एक दिन अर्ज करने लगे, आका आज के बाद जब आप नमाज के लिए रात के वक्त जाया करेंगे, मैं आपसे आगे आगे चलूंगा। हुजूर ने फरमाया, वजह क्या है? अर्ज करने लगे, आका रात के वक्त लोग आपको पत्थर मारते हैं, मैं आगे चलूंगा वो पत्थर मुझे लग जाए, आपकी हिफाजत हो जाए। लोग कांटे बिछा दिया
करते हैं मुझे चुभ जाए, आपकी हिफाजत हो जाए। लोग खड्डे खोद दिया करते हैं, मैं गिर जाऊं, मेरी जान जख्मी हो जाए, आपकी हिफाजत हो जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आ बिलाल, आज तो मार खाने में मुझसे आगे आगे चलता है, कल क़यामत का दिन होगा, जिस सवारी पे मैं सवार होगा उसकी लगाम पकड़कर जन्नत में भी तू आगे आगे जाएगा। जिब्राइल ने बतलाया ये तो बिलाल हबशी है, उसके कदमों की आवाज है। जन्नत में और आगे चले, कहा जाता है कि जो हूरों की मलका, हूरों की बड़ी सरदार हसीनो जमील हुजूर से मुलाकात हो गई। अर्ज करने लगी, आका आज आपसे मुलाकात हुई है, कोई तोहफा ही देते जाइए, कोई हदिया देते जाइए। फरमाया हदिया चाहिए? अर्ज की आका बिल्कुल खुशनसीबी से मुलाकात हुई, कोई हदिया दे दो। हुजूर ने फरमाया चल फिर तुझे मैं अपना बिलाल देता हूं। कहने लगी आका मेरा हुस्न देखो, मेरा जमाल देखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे मोतियों से बनाया, हीरे जवाहरात से बनाया, कस्तूरी से बनाया। मेरा हुस्न देखो, मेरा जमाल देखो। आपने मेरे मुकद्दर में बिलाल लिख दिया, रंग का काला है, होंठ मोटे हैं, पिंडलियां पतली है, कद का छोटा है, गरीब का बेटा है, गुलाम इब्ने गुलाम है। मेरा हुस्न देखो, वो रंग का काला बिलाल मेरे मुकद्दर में आपने दे दिया। हुजूर ने फरमाया, हूरों की मलका तूने मांगा था, मैंने भी मोहब्बत के जज्बात में दे दिया। अब तूने नखरा किया, अब तो बिलाल से पूछना पड़ेगा वो तुझे पसंद भी करता है कि नहीं करता। जन्नत की सैर हो रही थी, किसी के कुरान पढ़ने की आवाज आई, अल्लाहु अकबर। वो कितना खुश नसीब होगा जिसका कुरान जन्नत में। अल्लाह हमें जन्नत भी अता फरमाए और जन्नत का अल्लाह हमें कुरान भी अता फरमाए। जन्नत का कुरान नया नहीं होगा, यही होगा। किसी खुश नसीब को वहां तिलावत कुरान करने या सुनने की अगर मौका मिला, शहादत मिली, तो यही कुरान होगा। लेकिन वहां की जुबान होगी, वहां की लज्जत होगी, वहां की चाशनी होगी, वहां का मजा होगा। हुजूर ने फरमाया, जिब्राइल ये कौन है? जन्नत में भी आ गया, तिलावत कुरान जारी है। अर्ज की आका जन्नत में आया कोई नहीं, अमल बड़ा करता है। उस अमल की बदौलत अल्लाह ने आपके उस खादिम गुलाम सहाबी नुमान बिन हारसा को ये अजमत अता फरमाई, तिलावत जमीन पे करता है, अल्लाह तमाम जन्नत को उसके तिलावत की आवाज सुनाया करते हैं। और लोगों कुरान मजीद वो सहाबी कितनी मोहब्बत के साथ पढ़ते होंगे, जमीन पर बैठकर मक्का की सरजमीन पर कुरान मजीद की तिलावत करे, उनकी तिलावत की आवाज जन्नत में जाए, जन्नती लोग सुने, जन्नत की हूरें सुने, जन्नत के मलाइक सुने, जन्नत के गिलमान उनकी तिलावत कुरान सुना करे। और लोगों कुरान से मोहब्बत किया करो, मोहब्बत से पढ़ा करो। ये कुरान मोहब्बत के साथ पढ़ना इन कारियों की ही जिम्मेदारी कोई नहीं, मौलवियों की ही जिम्मेदारी कोई नहीं, तुलबा की ही जिम्मेदारी कोई नहीं। कुरान सिर्फ इनके लिए नहीं, हर मुसलमान के लिए कुरान है। जिसको जब कभी फुर्सत मिला करे, मोहब्बत के जज्बात में डूब कर कुरान मजीद की तिलावत किया करो। मौलाना कारी मोहम्मद तैयब कासमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, रब्बे कायनात ने कुरान मजीद को मुकद्दस भी बना दिया, अजमत वाला भी बना दिया और इसको अजमत बनाने वाला भी बना दिया। फरमाया करते खुद भी मुकद्दस है, जो कुरान से मोहब्बत करे कुरान उस बंदे को भी मुकद्दस बना दिया करता है। कुरान मजीद खुद भी अजमत वाला,
पढ़ने पढ़ाने वाले को भी ये अजमत वाला बना दिया करता है। और लोगों, तुलबा सोचते होंगे कि हमें अरसा गुजर गया कुरान पढ़ते पढ़ते, आज तक हम तो अजमत वाले नहीं बने। मेरे अजीज तलबा, इब्तिदा के अंदर परेशानियां आया करती हैं, तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती है, शुरू के अंदर मुश्किलात आया करती है, फिर एक जमाना आएगा कुरान अपने साथ साथ तुम्हें भी बुलंद कर देगा, फिर अजमत वो मिलेगी, जमाने वाले देखते रह जाएंगे। मैं तुलबा को समझाया करता हूं, अभी पढ़ रहे हो, इब्तिदा है, कुरान अपने सीने में बसा रहे हो, अभी आजमाइश भी आएंगी, मुश्किलात भी होंगी, और मदरसा अलीमिया की दाल भी पीनी पड़ेगी। सही दाल मिलती है कहीं कहीं, मुझे पता है जी, कहीं कहीं मिलती है, ये रोज मिलती है, अक्सर मदारिस का गुजर औकात यूं ही होता है। बहरहाल इन्होंने कभी गिला शिकवा तो आपको नहीं किया कि हम दाल पीते हैं, हम रूखी सूखी खाते हैं, बस ये खाते हैं, कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो इब्तिदा में बाज़ औक़ात मुश्किलात आती हैं, लेकिन अल्लाह कुरान वालों को बड़ी ऊंची शान दिया करते हैं। मेरे वालिद ग्रामी हजरत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शद कुतुब आलम शेखुत तफसीर हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, वाक़यात में लिखा है, सिख थे, सिख घराने के थे, मुसलमान हुए। समझदार लोग बैठे हैं, समझ सकते हैं। कोई गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाए, माँ बाप घर से निकाल देते हैं, खानदान छोड़ देता है, जायदाद भी नहीं मिलती, कुछ भी नहीं मिलता, अकेले रह जाते हैं। सिख घराने के थे, मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए, तो दिल में कुरान की मोहब्बत आई, मदरसे में गए, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, रूखी सूखी खाते रहे, कुरान के हाफिज बन गए, दारुल उलूम पहुंच गए, शेखुल हिंद की खिदमत में दीन पढ़ने के लिए। पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, गुजारा करते रहे, रूखी सूखी खाते रहे। औरों के माँ बाप आते, कोई चूरी ला रहा है, कोई पैसे देने आ रहा है, कोई कपड़े धुले हुए ला रहा है। इनकी वालदा आती, चूरी नहीं, पैसे नहीं, कपड़े नहीं, कभी कभार आती और गालियां दे के चली जाती कि तूने अपना दीन छोड़ा, मजहब छोड़ा, मुसलमान हो गया। फरमाते हैं, मैं कुरान और दीन पढ़ता रहा, सब्र करता रहा, रब का शुक्र अदा करता रहा। वो आजमाइशें चलती रही, बर्दाश्त होती रही, बिलाखिर अल्लाह कभी ना कभी अजमत दिया करते हैं। हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरा आखिरी साल था, मैं आलिम बनने वाला था, अब रब्बे कायनात ने मेरी तरफ इनामात मुतवज्जे करना शुरू कर दिए। जो उनके सुसर बने सियालकोट के रहने वाले थे, अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहते थे, अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश करने के लिए मुख्तलिफ मदरसों में चले गए, मदारिस के तुलबा को देखते रहे, जांचते रहे, करते कराते दारुल उलूम में पहुंच गए। शेखुल हिंद की खिदमत में जाकर के अर्ज करने लगे, अपनी बच्ची का रिश्ता करना चाहता हूं, आपका कोई शागिर्द नेक हो, मुत्तकी हो, अल्लाह वाला हो, मुझे बतलाओ, मैं अपनी बेटी उसके निकाह में देने को तैयार हूं। शेखुल हिंद फरमाने लगे, ओ अल्लाह वाले, मेरी नजर में मेरे तमाम के तमाम शागिर्द बड़े नेक हैं, मुत्तकी है, लेकिन आप खुद बड़े मुत्तकी हो, आप अल्लाह वाले हो, मेरे तुलबा पे नजर दौड़ाओ, जो आपकी नजर में जच जाए, जो आपको मुत्तकी लगे, उससे अपनी बेटी का निकाह कर दो। उन्होंने नजर दौड़ानी शुरू कर दी। चलते चलाते अल्लाह वाले की नजर अहमद अली लाहौरी पे टिक गई। कहा शेखुल हिंद से कि ये नौजवान, इससे पूछो मेरी बेटी से निकाह करना चाहता है। हजरत लाहौरी फरमाते हैं, उस वक्त
मेरी गुर्बत का आलम यह था कि जो मैंने सूट पहना हुआ था, इसके सिवा मेरे पल्ले सूट कोई नहीं, जोड़ा कोई नहीं। एक सूट इसी को धोया करता, इसी को पहन लिया करता था। इस हाल में मुझे मेरे ससुर ने पसंद कर लिया, मुझे शेखुल हिंद के जरिए पैगाम दिया गया। मेरे उस्ताद मोहतरम ने फरमाया, ये अपनी बेटी का निकाह तुझे देना चाहते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है? इन्होंने अर्ज कर दी, उस्ताद मोहतरम आप जानते हो मैं सिख घराने से मुसलमान हुआ, खानदान ने निकाल दिया, अम्मा अब्बा ने मुझे निकाल दिया, पैसा कोई नहीं, दौलत कोई नहीं, इसकी बेटी को खिलाने के लिए एक रोटी के पैसे कोई नहीं। यही एक सूट है जिसको पहनकर मेरी जिंदगी गुजर रही है। इस हाल में अगर देना चाहता है तो मैं लेने को तैयार हूं। कोई देगा अपनी बेटी का निकाह सिर्फ दीन देखकर, तकवा देखकर, परहेजगारी देखकर, इल्म देखकर? कौन देता है? जिसका पता हो आगे पीछे कोई नहीं, रोटी के एक टाइम की रोटी के पैसे नहीं, इसके अलावा एक सूट के अलावा सूट कोई नहीं। हजरत लाहौरी फरमाते हैं, मैंने सारे हाल बताकर जब हां की तो मेरे ससुर ने भी हां कर दी और फरमाया कि कल असर के बाद निकाह होगा। रात गुजरी, सुबह का टाइम हुआ। हजरत लाहौरी फरमाते हैं, मेरे साथियों ने जो मेरे साथ पढ़ते थे उन्होंने मुझे कहा कि तेरे पास तो कपड़े और कोई नहीं, हमारा नया सूट ले लेना, दूल्हा बन के जरा बैठना। फरमाया ले तो लूं, लेकिन मेरे ससुर ने इन पुराने कपड़ों में मुझे पसंद किया है तो इन्हीं पुरानों में निकाह कराना पसंद करूंगा। मेरी हालत उन्हें पता है। उन्होंने कहा बाबा चलो हमारे कपड़े नहीं लेने, तो ये मैले हैं, मट्टी लगी हुई है, पुराने हैं, ऐसे करो उतार के ये चादर पहन लो, हमें दो, हम धो देते हैं। कहा बस ठीक है मैं खुद धो लूंगा। धो के तार पे सूखने डाल दिए ताकि शाम तक सूख जाए। अल्लाह की शान, इन्होंने धोए, सूखने डाले, अल्लाह ने धूप गायब कर दी, बादल भेज दिए, ठंडी हवाएं चलने लगी। सुबह से शाम हो गई, सूखने तो क्या थे, उनका पानी टपकना भी कम नहीं हुआ। असर का वक्त हो गया, निकाह का टाइम हो गया। वही गीले कपड़े पहनकर दूल्हा साहब निकाह के लिए आए बैठे हैं। उनके ससुर ने देखा यही सूट कल पहना हुआ था लेकिन मैला था, आज धोया होगा, सूखने नहीं पाया, गीला पहनकर आ गया। ससुर के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई कि अल्लाह वाला है, नेक है, जब कुरान से लगा रहेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत दीन की बरकत से बड़ी अजमत अता फरमाएंगे, दीन की वजह से माला माल कर देंगे। इसी हाल में निकाह पढ़ा दिया। हजरत लाहौरी फरमाते हैं, साल गुजरा, मैं आलिम बन गया, मेरे ससुर ने अपनी बेटी की रुखसती मेरे साथ कर दी, मैं लेकर अपने घर चला गया। मैंने अपनी बीवी को बतला दिया, ओ अल्लाह वाली, जो मैंने सूट पहना हुआ है इसके सिवा कपड़ा कोई नहीं, खाना कोई नहीं, पीना कोई नहीं, मेरे पल्ले कुछ नहीं, लेकिन हाँ अल्लाह ने कुरान की दौलत से मुझे माला माल कर दिया, इल्म दीन की दौलत से मुझे माला माल कर दिया। इल्म तो मिलेगा, दीन तो मिलेगा, खाना कोई नहीं। अल्लाह अकबर। नई नवेली दुल्हन घर में आए, उसके 100 नखरे होते हैं, चाहे गरीब की क्यों ना हो, लेकिन हजरत ने फरमाया यहां कुछ नहीं। फाके की हालत में ही रात को वुजू किया, अल्लाह का कुरान पढ़ा, शुक्र अदा किया। दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा गुजर गया, कई दिन इसी हाल में गुजर गए। हजरत लाहौरी ने फरमाया, अल्लाह वाली, मैं तो पुराना गरीब हूं, भूख और फाकों की मुझे आदत है, तुझे आदत नहीं।
जा, चली जा, अपने माँ बाप के घर चली जा, 4 दिन कुछ खाए पिएगी, तेरी सेहत बन जाएगी। यहाँ तो फाके ही फाके है। रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी, ओ लाहौरी, मैंने तुझे जिस दिन से यहाँ तेरे घर में आई हूँ, एक दिन भी मैंने अपनी भूख का तुझे शिकवा नहीं दिया, अपने फाकों का शिकवा नहीं दिया। मैंने एक दिन भी तुझे कहा हो तो बतला कि मैं भूखी हूँ, मैं फाके की हालत में हूं। मैं तो बड़ी खुश हूं इस बात पर, मुझे कुरान वाला मिल गया, मुझे हदीस वाला मिल गया, मुझे अल्लाह वाला मिल गया, मुझे तहज्जुद पढ़ने वाला मिल गया, मुझे नेक शौहर मिल गया। आज के बाद अपने घर से फाकों की वजह से निकलने का, अपने घर जाने का ना कहना। यहां से अगर मेरा कदम निकला उस दिन निकलेगा जिस दिन मेरा जनाजा निकलेगा। भूख की वजह से ना कहना कि चली जाओ। कहा चलो ठीक है, रहो, इकट्ठे गुजारा करेंगे। कुछ दिन और गुजरे। फरमाया, अल्लाह वाली, मां तेरी रास्ता देखती होगी, मिलने के लिए चली जा, एक मुलाकात करके आ जा। कहा ठीक है। मां को मिलने के लिए गई। जब माओ के पास बेटी शादी के बाद पहली दफा आती है मां के पास, तो मां यही पूछती है कि उस घर को कैसा पाया, शौहर को कैसा पाया, शौहर ससुराली खानदान को कैसा पाया। मां ने यही सवाल कर दिया, मेरी बेटी अहमद अली लाहौरी को कैसा पाया, उसके घराने को कैसा पाया, क्या हाल अवाल है, तेरे साथ उनका सलूक कैसा था। ओ लोगों, इस अल्लाह वाली का जिक्रा देखो, इसका जवाब सुनना। आज हमारी बेटी से अगर माँ ये सवाल करे, कल की तू उस घर में गई है, 2 दिन गुजर गए, सुना तेरा क्या हाल है। आज बेटी जवाब देती है, अम्मा 2 दिन गुजर गए, मुझे शॉपिंग पे नहीं ले गया। दूरी वारा थी गई, बर्गर दा पूछा ही कोई नहीं सी, शवारमा दूरी वारा थी गई, अखी डिठा ही कोई नहीं। हमारी बेटी शॉपिंग की बात करेगी, इस बच्ची को कौन समझाए। तेरी शादी करने के लिए शॉपिंग करते करते तेरी अम्मा जवानी से बुढ़ापे में आ गई, तेरा बाप कमा कमा बुढ़ापे में आ गया, सब कुछ लुटाया, सब कुछ खर्च करके तेरी शादी की, अभी भी तेरा दिल शॉपिंगों से नहीं भरा। और मेरे मोहतरम दोस्तों, अपनी घरवालियों को, बच्चों की माओं को समझकर शवारमों की आदत न डाले। कितनी बच्चियां ऐसी मैं जानता हूं, इन बर्गरों शवारमों की फरमाइशों की वजह से तलाक लेकर घर आई बैठी है। हजरत लाहौरी की बीवी मां के घर आई। मां ने पूछा, बेटी लाहौरी को कैसा पाया, उसके घराने को कैसा पाया। अल्लाह अकबर। जवाब देने लगी, अम्मा मैंने सुना था लोग मरेंगे, अगर नेक अमाल होंगे तो अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत बनाएंगे। मैंने सुना था अम्मा मरने के बाद जन्नत मिला करती है, लेकिन मैं तो जीती जागती जन्नत में फिरती हूं उस घर में। अल्लाहु अकबर। जिस घर के अंदर खाना कोई नहीं, पीना कोई नहीं, फाके ही फाके हैं, अल्लाह वाली कहती है, अम्मा वो घर तो मेरे लिए जन्नत है, मैं तो जीती जागती जन्नत के अंदर फिरा करती हूँ। और लोगों, बतलाना ये चाहता हूँ, हजरत लाहौरी फरमाते हैं, एक जमाना वो था खाने को कोई चीज नहीं मिला करती थी, लाहौर की रोटी नहीं मिलती थी, लाहौर के खाने हम खा नहीं सकते थे। एक जमाना वो था, लेकिन हमने फाके बर्दाश्त किए, अल्लाह का शुक्र अदा किया, सब्र किया करते, अल्लाह का कुरान पढ़ा करते थे। रब्बे कायनात ने फिर हमें इज्जत अता फरमाई, हमारी शान बढ़ाई कुरान की वजह से। फरमाते हैं हजरत लाहौरी, एक जमाना वो था अपने शहर की रोटी मुयस्सर ना थी, फिर एक जमाना वो आया, मेरे अल्लाह सऊदिया अरब के ताइफ शहर के फल हमें लाहौर भेजा करते थे। कभी लाहौर के फल खाने की ताकत नहीं थी,
और फिर एक जमाना आया, अल्लाह हमें सऊदिया के फल यहां लाहौर में हमारे घर में भेजा करते थे। और इससे भी अजीब बात लिखी, फरमाते हैं अल्लाह ने फिर हमें इज्जत दी, सरगोदा शहर की बड़े बड़े जो नवाब और बड़े बड़े जमींदार लोगों की बीवियां जिनके घरों में नौकरानियां काम करती हैं, वो उन सरदारों की बीवियां लाहौरी के घर में झाड़ू देना सआदत समझती थी। तो अपने अपने इलाकों के कुरान वालों की कदर किया करो। ये कुरान वाले बड़े अजीब लोग हैं। कुरान के तलबा जो होते हैं ना, कुरान के तलबा, इनको आपने जुमला सुना होगा उलमा की जुबान से, इनको मेहमानाने रसूल कहा जाता है।